Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, असबाब क्या होते हैं, किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के रिस्क फैक्टर के बारे में कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन-कौन से असबाब हैं कि अगर आपके अंदर पाए जाएँगे, तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसी तरीके से एक दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन के बारे में, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जिसे हम लोग कहते हैं, प्रिकॉशन जिसे हम कहते हैं कि अगर आप वो चीज़ें अपनाएँगे, उन चीज़ों को अगर आप इख्तियार करेंगे, तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएँगे और आपकी जो फर्टाइल एज है, फर्टाइल कंडीशन है, वो आपकी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हम सबसे पहले बात करते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, ये चीज़ें अगर आपके अंदर पाई जाएँगी, तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में जो सबसे पहली चीज़ है, ये 5 चीज़ें हैं टोटली, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वो क्या-क्या हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ऐज। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये ख़्याल रखना चाहिए कि ये अंडर 30 होना चाहिए। आपकी एज जो है 30 से पहले ही आपको फैमिली प्लान करना चाहिए, ये बहुत आइडियल एज होती है। अगर एज आपकी ज़्यादा हो जाएगी, 30 प्लस एज में जाने के बाद आपके आपके जो एग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी भी कहीं न कहीं रिड्यूस होने लगती है और फिर आगे चल कर के इनफर्टिलिटी होती है और फिर परेशानी होती है। कंसीव होने में परेशानी होती है और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कंसीव तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है इस्क़ात हमल, एबॉर्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से अगर ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आती है कि एज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें, है ना? तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि 30 प्लस एज से पहले ही, 30 जो एज है, इससे पहले ही आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, आपका जो वेट है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट आपका बहुत ज़्यादा हो, आप ऐसा ना हो कि आप ओवरवेट हों या फिर आप अंडरवेट हों। आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, है ना? जो बीएमआई होता है ना? बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो या फिर वेट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो। दोनों ही सूरतों में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी तरीके से एक बैड हैबिट होती है जिसको हम लोग स्मोकिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, है ना? स्मोकर हैं आप, चेन स्मोकर हैं, तब भी आगे चल कर के आपको इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं और आपकी जो है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जो है इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो सेक्सुअल हिस्ट्री होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है इसमें। कुछ गलतियाँ आपकी जो होती हैं 18 एज में होती हैं, है ना? वो आगे चल कर के आपके शादी के बाद, मैरिड के बाद आपको परेशानियाँ होती हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कुछ लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं और अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एसटीडीज़ हो जाती हैं उन लोगों को, जैसे कि गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस वक़्त तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं, बट आगे चल कर के आप लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। आगे चल कर के, चूँकि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, आपके ट्यूब को ये डैमेज कर सकते हैं, आपके ट्यूब में जो है नैरोइंग कर सकते हैं, ट्यूबल स्टेनोसिस हो सकता है आपको। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके अंदर जो है ये डेवलप हो सकती हैं। आपको इस तरह की प्रॉब्लम में आगे चल कर के इनफर्टिलिटी में आपको जो है शामिल कर सकती हैं ये कॉजेज़। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर आप लोगों के नहीं होने चाहिए, है ना? इन एसटीडीज़ से बच के आपको हमेशा रहना चाहिए। एक बात और आती है जिसको हम लोग अल्कोहलिक कहते हैं। जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो उन लोगों में आगे चल कर के इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से अल्कोहल से आप लोगों को बचना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हमने आपको बताई जो कि हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाएँगी, तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों में देखने को पाया जाता है। तो इस वजह से इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए।
हम प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन में आपको क्या करना चाहिए, है ना? फीमेल इनफर्टिलिटी में प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस वजह से आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए और इस पे अमल भी करिए आप लोग, ताकि आगे चल कर के आपको कोई परेशानी ना हो। आपका जो वेट है, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। मैंने जैसे कि रिस्क फैक्टर में आपको बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए कि आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा हो, या ऐसा भी ना हो कि आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा कम हो। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होल लाइफ आपको मेंटेन रखना चाहिए और आपको इसमें बिल्कुल भी बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए। वेट के मामले में आपको बिल्कुल भी बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप स्मोकिंग करती हैं, तो आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आपका जो भी मामलात हैं फैमिली से रिलेटेड, या फिर आप बिज़नेस करती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, या जॉब करती हैं, प्रोफ़ेशनल जो भी है आपका, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेस आपका है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का अगर आप शिकार रहेंगी, तो ऐसी सूरत में भी आपको इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। इसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया था कि अल्कोहल नहीं कंज़्यूम करना चाहिए। अल्कोहल कंज़्यूम करने से भी बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। आगे चल कर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आगे चल कर के आप लोगों को फीमेल इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन हमने आपको बताए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था रिस्क फैक्टर के बारे में। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन इन चीज़ों से आपको हमेशा एहतियात रखनी चाहिए और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ताकि आगे चल कर के आपको कोई परेशानी ना हो और डिस्टर्बेंस ना हो आपकी लाइफ में। पेशेंट्स के मामलात जो होते हैं बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। हर पेशेंट का अपना अलग-अलग नज़रिया होता है, रवैया होता है। हर पेशेंट की अपनी-अपनी हिस्ट्री होती है। तो इस वजह से किसी को इस तरीके से ट्रीटमेंट बता पाना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल इनफर्टिलिटी का या मेल इनफर्टिलिटी का जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं इस तरीके से, या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे फीमेल से रिलेटेड हों, मेल से रिलेटेड हों, इन सब चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू, यूनानी के कॉन्सेप्ट और बेस्ड ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। और हमारे यहाँ एक लंबी फ़हरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह जिन पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इन चीज़ों से रिलीफ़ होता है। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों का, अगर आप जो है बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट जो है उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका है और बहुत ही आसानी से ये आप पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं भी आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और मेडिसिन्स भी आप बाय कोरियर कहीं भी मंगवा सकते हैं। तो बहुत ईज़ी है ये इस तरीके से ट्रीटमेंट करना, आपको यहाँ विज़िट भी नहीं करना पड़ता है और बहुत ही आसानी से आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। हम डायरेक्टली पेशेंट से जो है बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, इस तरीके से कि उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाएँ, या फिर जो है उनको बिठा करके वीडियो बनाई जाए कि ये पेशेंट है हमारे, इनको फ़ायदा हुआ है। इस तरीके के जो है हमारा इंटेंशन नहीं होता है। बट कभी-कभी हम स्टेटस पर ये चीज़ें मेंशन करवाते हैं कि जो फीडबैक होता है पेशेंट का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट अपना फीडबैक देते हैं, बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो बताते हैं कि आपकी मेडिसिन से हमें ये बेनिफिट्स हुए हैं, आपके आपके ट्रीटमेंट से हमको ये फ़ायदे हुए हैं, आपके ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों में हमको कंसीव हो गया है। तो इस तरह के जो फीडबैक होते हैं अक्सर हम अपने स्टेटस पे लगवाते रहते हैं, और वो आप लोगों ने देखा ही होगा ऑलरेडी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को वो स्टेटस देखने को ज़रूर मिलते होंगे। तो अगर इस तरह की आपको परेशानी है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, ट्रीटमेंट भी आप ले चुके हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आईवीएफ ट्राई कर चुके होते हैं, बट वो आईवीएफ भी उनका फ़ेल हो चुका होता है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको नॉर्मली यहाँ कंसीव होता है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराना चाहते थे, वो आप तक पहुंच गई होगी। आप इसको समझेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।